आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, जंतु का नाम बताइए जो छतरी की आकृति का होता है, दंश कोशिकाएं उसमें उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दंश कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं। तो दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं संघ नाइडेरिया में। संघ नाइडेरिया में, जिसे सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो संघ नाइडेरिया या संघ सीलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं उनमें दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और उन दंश कोशिकाओं को हम कहते हैं नीडोसाइट। तो हम क्या कहते हैं उन्हें? हम कहते हैं नीडोसाइट। इन जो दंश कोशिकाएं होती हैं इनसे एक विष निकलता है। तो ये विष वाली कोशिकाएं होती हैं या विष इसमें होता है। ये कोशिकाएं हैं जिनमें विष होता है और जब भी कोई शत्रु इनके आसपास आता है तो ये क्या करती हैं, उनको इस विष की सहायता से, जो कि नीडोसाइट में होता है, उसको मार देती है या उसे बेहोश कर देती हैं। ये जो नीडोसाइट्स होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये जंतु के जो टेंटिकल होते हैं उनमें पाई जाती हैं। तो जंतु के टेंटिकल में ये पाई जाती हैं। नाइजीरिया संघ के जंतु में जैसा कि हम देखते हैं दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है पॉलिप अवस्था और जो दूसरी अवस्था होती है उसे हम कहते हैं मेड्यूसा अवस्था। तो ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था। यहाँ पर ये जो मेड्यूसा अवस्था होती है ये छतरी के आकार की होती है। तो ये छतरी समान आपको दिखाई देती है। यहाँ पर पूछा गया है कि उस जंतु का नाम बताइए जो छतरी के आकार की होती हैं। तो यहाँ पर नाइडेरिया संघ में नीडोसाइट्स या दंश कोशिकाएं पाई जाएंगी और यहाँ पर जिस जंतु का नाम पूछा जा रहा है उसमें मेड्यूसा अवस्था ही आती है या उसके जीवन काल में मेड्यूसा अवस्था ही होती है। अब ये कौन सा जंतु है? ये जंतु होगा फाइजेलिया। ये जंतु है फाइजेलिया। फाइजेलिया कौन सा जंतु होता है? तो ये फाइजेलिया जो होता है ये छतरी के आकार की संरचना या मेड्यूसा दिखाता है अपनी जीवन अवस्था में और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है पुर्तगाली युद्ध तोप। तो इसका साधारण नाम होता है पुर्तगाली युद्ध तोप। पुर्तगाली युद्ध तोप क्यों कहते हैं हम इसे? पुर्तगाली युद्ध तोप इस कारण हम इसे कहते हैं क्योंकि जो इसका शरीर होता है वह दिखाई देता है एक तोप के समान का, एक छतरी के समान का, और उसमें दंश कोशिकाएं होती हैं। कुछ इस प्रकार से इनका शरीर होता है जिसमें नीचे की ओर इस प्रकार से टेंटिकल पाए जाते हैं जिन पे दंश कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही शत्रु आता है इन टेंटिकल के जरा से भी संपर्क में ये पहचान जाती है कि तंतु ये शत्रु है और उसमें दंश कोशिकाओं से विष निकाल देती है जिससे शत्रु का जो शरीर होता है वह सुन्न पड़ जाता है। या यदि शत्रु छोटा है कोई तो वह मर भी सकता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा फाइजेलिया या पुर्तगाली युद्ध तोप। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।